आप सभी का स्वागत है अभी न्यूज़ के खास कार्यक्रम अब बोलेगी जनता में। इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 16 में। यहां जानेंगे जनता की राय, किसको वोट देगी जनता और किसके सर होगा जीत का ताज। आइए जनता से बात करते हैं किस प्रकार के इनके सुझाव रहेंगे, किसको ये वोट देना चाहते हैं, किसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी क्या नाम है आपका? मैं चौधरी रामपाल सिंह, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी। जो अभी चुनाव हो रहे हैं इसमें जनता की जो सर्वे चल रही है और हमारी जो भावना है, हमें एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जिले स्तर पर कि जो जनता की बातों को सुने और जो जितनी भी परेशानियां हैं, नाली है, रोड है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। और हमारी सारी जो भावना है वो हमें योगी देखना चाहते हैं कि हमारे नए जो दोबारा से योगी जी ही चीफ मिनिस्टर बने। ऐसी क्या वजह है कि योगी जी को ही आप देखना चाहते हैं? और भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट उतार रही हैं, तो उसको लेकर आपके मन में ऐसा क्या है कि योगी जी होने चाहिए? योगी जी एक त्यागी हैं, महात्मा हैं। उन्हें अपने घर बसाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहते हैं और अभी तक उन्होंने जो 5 साल जो काम किए हैं, रोड का है, जो किसानों की समस्याओं का समाधान किया है, दूसरी चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया है, अपनी जो मातृ शक्ति का बहुत ध्यान दिया है, गुंडागिरी खत्म हुई है, अनुशासन में हर चीज़ रही है, पुलिस का बहुत प्रशासन के ऊपर बहुत दबाव बना के रखा हुआ है। इसीलिए हमें योगी जी चाहिए। आप योगी जी को ही लाइक करते हैं? हाँ, हम योगी जी को ही पसंद करते हैं और योगी जी दोबारा आएंगे। और भी साथी इनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी वीरेश चौधरी, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी। विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे इस बार? देखिए, यहाँ पे जो हमारे श्रीकांत शर्मा जी खड़े हुए हैं हमारे मथुरा वृंदावन सीट से, वो नाम तो उनका है मगर हैं योगी जी और मोदी जी। और मथुरा हमारे में अभी हाईवे पे देखिए जहाँ इतना ट्रैफिक रहता था, कितने ओवरब्रिज बनाए हैं, रोडें बनाई हुई हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारा देश सुरक्षित है बीजेपी राज में, वो किसी भी सरकार में नहीं हुआ। क्या मानते हैं? श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं, फिर भी ऊर्जा मंत्री होने के साथ साथ जैसे अब चुनाव का टाइम आ गया तब उन्होंने बिल आधे किए हैं किसानों के, क्या ये बहुत पहले कर देने चाहिए थे? नहीं, अभी किए हैं, जब भी किए हैं उन्होंने जो ऊपर से निर्णय लिया है सोच समझ के अपने हिसाब से सही लिया है निर्णय। नहीं, लोगों का मानना ये है कि ऊर्जा मंत्री 5 साल पहले से ही हैं, लेकिन चुनाव को देखते हुए उनके द्वारा जो बिल आधे किए गए ये काफ़ी समय पहले कर देना चाहिए था, जिससे किसानों को राहत मिलती। तो किसानों को राहत अब दे रहे हैं ना, थोड़ा देर आए सवेर आए, काम तो कर रहे हैं ना जनता के लिए। लेकिन अब तो मानना किसानों का ये है ना कि उन्होंने वोट लेने के लिए ऐसा किया है। अब जनता तो कुछ भी सोचती है फिर भी वोट दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि योगी राज में सब सुरक्षित हैं। बिजली के बिल अगर हमने थोड़े ज़्यादा भी दे दिए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देश सुरक्षित है, हमारा स्टेट पूरा सुरक्षित है बीजेपी सरकार में। और भी है। जी क्या नाम है आपका? डॉक्टर रमेश चंद। जी क्या कहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर? 2022 का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में किसानों का धरना, या बोलें तो किसानों के नाम पर धरना समाप्त हुआ है। देश में हलचल मची हुई है। और भी पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी को ही क्यों वोट देना चाहते हैं? मैंने तो नहीं कहा है कि बीजेपी को वोट देंगे, पर मैं चाहता हूं कि हमारा विधायक ऐसा हो कि जो कर्मठ हो, समाज सेवी हो और समाज से जुड़े हुए रहना वाला आदमी हो, कि हमें समाज से जुड़ना। और हमारा कोई भी आदमी अगर अपनी समस्या लेकर जा रहा है तो उसके लिए द्वार खुला होना चाहिए। एक तो ये होना ज़रूरी है। विकास के लिए चाहे वो सरकारी संस्थाएं हों, उनके प्रति अच्छे जागरूक हो कि भाई ये काम हमारा नहीं हो रहा। ब्रज परिक्रमा हमारी पूरे देश विदेश के लोग आते हैं, उस पर हमारा काम होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि देश हित में हमें जाना चाहिए। क्या मानते हैं जब भाजपा की सरकार बनी देश में तो सबसे पहले जीएसटी, नोटबंदी ये सब हुआ, इनका असर कहीं ना कहीं आम जनता में देखने को मिला? इसके भी 2 तरीके हैं। गिलास में जब पानी आधा होता है तो कोई तो बोलता है गिलास आधा खाली है और कोई बोलता है आधा भरा हुआ है। तो जिसको जो जैसा समझे। अभी हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये सरकार के अपने काम करने के तरीके हैं, और जब सरकार के पास खजाना नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगे? तो वो जीएसटी है, टैक्स है, जो कांग्रेस के ज़माने में चला आ रहा था वो चालू नहीं हुआ, उन्होंने लागू कर दिया। किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो जाहिर सी बात है कि ऐसी हो जो देश हित में हो और बहुमत की सरकार बने। तो हम बहुमत की सरकार देखना चाहते हैं। इनका कहना है कि बहुमत की सरकार बननी चाहिए जो देश हित में काम करे। और भी साथी हैं, इनसे ही बात करेंगे। जी क्या नाम है बाबूजी? SK सिंह है मेरा नाम। जी बाबूजी, क्या चाहते हैं? 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया तो है। योगी को ही चाहते हैं सर। कैसे ऐसा क्यों? योगी को ही क्यों चाहते हैं? योगी को ही चाहते हैं। एक तो ये जितने भी जो है गुंडागर्दी थी वो सब खत्म हुई। आपने यहाँ जवाहर बाग का कांड भी सुना होगा। अभी जवाहर बाग को देखिए, क्या वहाँ सब घूमने के लिए जाते हैं, सब करते हैं। तो ऐसी सरकार चाहिए जो कि गुंडागर्दी से मुक्त है। भगवान राम का मंदिर भी उन्होंने कोशिश करके कैसे ही करके बनाया है, तो है वो बनवा रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जी को दोबारा से टिकट दे दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वैसे इनको मिलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हम तो योगी और मोदी जी को वोट दे रहे हैं।
इसलिए है। जो चुनाव हो रहा है वो योगी जी और मोदी जी की वजह से हो रहा है, उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। और भी साथी हैं, इनसे ही बात करेंगे। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? मास्टर जी दे दो। अरे अरे मास्टर जी दे दो। बताइए, क्या नाम है आपका? नाम नारायण सिंह चौधरी। किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे इस बार? विकास करा है उन्होंने, गुंडागर्दी ख़त्म करी है, बढ़िया पार्टी है, देश सुरक्षित रख रही है। क्या और भी पहले जैसे पार्टियां रही थी, सपा है, कांग्रेस है, क्या इन लोगों ने विकास नहीं कराया? अरे उत्तर प्रदेश को खाके करे क्या था इनको खुद पूछो ना जाके क्या करा है, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। तो आप बीजेपी को ही वोट देंगे? बीजेपी को देंगे जी। और भी साथी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कोई बात नहीं। ये चाचा जी क्या नाम है? मेरा रघुवर सिंह धनगर है जी, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके लोगों में उत्साह है और लोग ज़्यादातर ये चाह रहे हैं कि जो राष्ट्र हित में काम कर रही है, जो देश हित में काम कर रही है, ऐसी सरकार को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी तो वैसी बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई कुछ कह रही, कुछ बेकार है, लेकिन वास्तव में विकास इन 5 दौरान में योगी के राज में अच्छा हुआ है। हर चीज़ में सड़कें बन रही हैं और गुंडा राज ख़त्म हुआ है और बहुत सारी जो लड़कियों महिला सुरक्षित हैं। तो इसमें हमारा तो विचार यही है कि लोग आगे इन सब चीज़ों को, मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए। क्या अखिलेश जी के समय में विकास नहीं हुआ था? विकास तो हुआ था, लेकिन उस समय गुंडा राज ज़्यादा था। उस समय ना काबू नहीं था जैसे गुंडों पे वो है। तो यहाँ हमारे योगी जी ने इसमें जो हिस्ट्री शीटर वगैरह है वो सब अंदर किए हुए हैं। और हमें तो जो सड़कों के इस तरह का जो गाँवों में विकास हो रहा है अब उसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि जो सरकार बीजेपी की है, इन्होंने कहीं ना कहीं विकास कराया है, गुंडा राज भी खत्म हुआ है। इसी को लेकर अब जनता चाहती है कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जिससे लोगों के काम आसानी से हो सके और किसी को कोई भी समस्या ना आए।